ग्रीटिंग्स, नमस्ते। तो आज का टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ओके, ये है आज का टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। 23 जून गुरुवार है। आज हमें जाना था मंदिर, लेकिन अभी तक हम गए नहीं हैं, शायद कल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन दैट। तो चलो, बहुत सारे काम होते हैं, किटन्स भी हैं तो उनका ध्यान भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आज नहीं गए। तो चलो भाई, अब हम करने वाले हैं रीडिंग एंड उसके लिए हमने लिए टोटल 3 ऑब्जेक्ट। ये है हमारा लेटेस्ट वाला टैरो, ये बहुत पहले आ गया था लेकिन उसको लैमिनेट करना था, इसके लिए समय लग गया, ठीक है। दूसरा जो है वो है फॉर्चून कुकीज, सबसे पहले हम इसे देखेंगे एंड देन वी गॉट द लाइफ नेविगेटर, ठीक है। थैंकफुली ये अभी लैमिनेट हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता फिर उससे, ठीक है। तो हम इस टैरो को यूज़ करेंगे, इस ओरेकल को और इस ओरेकल को भी, और देखते हैं कि भाई क्या है उनकी दिल की बात आज के लिए। ओके, सो लेट्स फिगर इट आउट। चलो पहले देखते हैं कि भाई हमें इस ओरेकल से फॉर्चून कुकी से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हमें 2 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। पहला एक उनके लिए, यस ये आ गया लक, और एक आपके लिए देखते हैं उनसे कनेक्टेड क्या है कि जो यस ये आ गया आपके लिए सरप्राइज, ठीक है। दोनों ही जो टैरो हैं, मतलब दोनों ही जो ओरेकल है वो एकदम से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने जैसे आ गए हैं। क्या है वो देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखो जो पहला कार्ड है उनके लिए मैं रखता हूँ यहाँ पे एंड आई विल प्लेस इट ओवर हियर, होप यू कुड सी दैट, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है वो है द लक। अब लक का मतलब क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। A sudden change of luck is likely. Things are working in your favor. Excellent time for networking. मतलब कहीं ना कहीं लक अगर काम नहीं कर रहा था इस व्यक्ति के लिए तो अब काम करने लगेगा, यू नो। जहाँ पे वही चीज़ें नहीं बन रही है अचानक से बनने लगेगी। भाई लग रहा था कि भाई कैसे आज काम होगा, ऑफिस में क्या होगा, तो अचानक से सब सही हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। तो जहाँ पे बैड लक चल रहा था वो गुड लक हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सही बात है इसके लिए। लक पे जो विश्वास करते हैं उनके लिए तो काफ़ी सही बात है, क्योंकि सही शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए अगर गाड़ी ठीक से स्टार्ट हुई तो आगे का जो भी ट्रैवलिंग है वो सही होगा। और कुछ लोगों की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, फिर धक्का ला के वो स्टार्ट करो तो फिर बहुत सारा मच होता है ना। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है जो कि है आपके लिए, यस बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू देम, इसलिए हमने आपके लिए कार्ड निकाला, वो है सरप्राइज। सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे आ चुका है। और क्या है इसमें एलिमेंट का मतलब वो देखते हैं कि a disappointment will be followed by a pleasant surprise and invitation could bring love to those searching, ठीक है। मतलब अचानक से चीज़ें बदल सकती है, जहाँ पे लग रहा है कि अभी दिन भर कुछ नहीं हो रहा है अचानक से सरप्राइज आ सकता है। तो यू नो जैसे कि इनके लिए क्या था कि लक, सडन चेंज, वैसे आपकी ज़िंदगी में सडन बदलाव। तो दोनों का एक जैसा ही यू नो रीडिंग आ गया है, लेकिन लक का मतलब क्या है कि खुशियाँ, या फिर जिसमें कहते हैं भाई अगर किसी का मतलब है कि लक का आ जाना मतलब पैसे आ जाना, तो हाँ उसको पैसे मिलेंगे। किसी मतलब कि लक का आ जाना मतलब किसी से दोस्ती हो जाना या फिर बॉस छुट्टी पे जाना, ये आज के लिए उनका लक, तो वैसे कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हम आपकी बात करते हैं सरप्राइज मतलब कहीं ना कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट जो लग रही थी कि आज तो ये होने वाला है, तो अचानक से वो होते होते अचानक ज़ीरो, मतलब कि अचानक बॉस कहने का वाला है कि भाई आज हम देखते हैं आपका कि वैल्यूएशन, तभी नहीं आज मुझे मूड नहीं है, तो वो ख़त्म हो गया, सरप्राइज मिला आपको। तो ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ बदलाव दोनों की ज़िंदगी में हो सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हद तक सही पैमाने पे हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा फॉर्चून कुकीज़, और अब हम देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। सबसे पहले मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग। ये बहुत बड़ा डेक है सो इट विल टेक मच टाइम, ठीक है। देखते हैं कितना समय लगता है इसको शफल करने के लिए। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। बस 3 बार शफल किया। अब हमें चुनने हैं कुछ कार्ड। या गया पहला कार्ड, ठीक है, या गया दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, ठीक है, चौथा कार्ड, 5वां कार्ड, और हमें 8 टोटल कार्ड चुनने हैं, 6वां, 7वां और एक फाइनल 8वां। चलो तो 8 कार्ड हमने ले लिए हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। तो मैं ऐसे रखता हूँ और फिर आप उस कार्ड को देख सकते हो, ठीक है ना। देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 7 ऑफ क्रिस्टल्स, यस, यानी कि 7 ऑफ क्रिस्टल्स यहाँ पे आ चुका है। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से हम क्या समझते हैं। तो 7 ऑफ क्रिस्टल्स यानी कि भाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वेल ये 3 साइंस यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इसके यहाँ पे एक लड़की दिख रही है कि जो कैंडल को
एनलाइट करना चाहती हैं, लेकिन एक कैंडल जो है वो बच गई है। वही होता है सेवन ऑफ पेंटिकल्स के बारे में। एक ऐसा मोमेंट हमें लगता है कि भाई क्या हम कुछ बदल सकते हैं। यस, ये पर्सन भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जो अभी चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, कि भाई ज़िंदगी ऐसे चल रही है, आप उनसे मिल रहे हो, नहीं मिल रहे हो, बातें हो रही है, नहीं हो रही हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं भी बातें हो जाए, या फिर आज नहीं तो कल बातें करें। मतलब कहीं ना कहीं एक पड़ाव ऐसा आ रहा है जहाँ पे ये पर्सन चाहे तो ज़िंदगी बदल सकता है। ठीक है, आप दोनों मिलकर के भाई मुझे ज़िंदगी बदलनी है, तो काफ़ी अच्छी शुरुआत। तो उनके लिए लक आ गया था और आपके लिए सरप्राइज आ गया था। ठीक है, तो लक के हिसाब से क्या अगर वो चाहते हैं आपसे मिले तो क्या मिल सकते हैं, और अगर मिलने की कोशिश करें, जो कि हम सेवन ऑफ पेंटिकल्स में हमेशा अक्सर देखते हैं कि एक ऐसी कोशिश होती है कि जो चल रहा है उससे अलग होती है। जैसे कि सब लोग साइकिल लेके चल रहे हैं और आज आप करके नहीं, आज मैं गाड़ी लेके चलूँगा, तो एक कुछ तो डिफरेंट वो मोमेंट हमें यहाँ पे आज दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हद तक सही भी हो सकता है ये। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है टू ऑफ क्रिस्टल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे आप दोनों का जो रिश्ता है, आप दोनों की जो मन जिस तरह से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, कि जिस तरह से आप एक दूसरे को विश्वास करते हो या फिर बातें करते हो, एंड अब तक की जो भी मेमोरीज हैं कि जब से मिले हो तब से लेके क्या क्या आपने एक दूसरे के साथ अनुभव किया है, कैसे एक दूसरे का साथ निभाया है, जब भी कठिन परिस्थिति थी, या फिर एंजॉय किया है, पार्टी की है। तो ये जो सारे मोमेंट्स हैं ना, कि जो एक अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, वो सब यहाँ पे दिखता है। ऐसा नहीं कि भाई बस किसी एक के ख्याल है, पे दोनों के ख्याल बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, कि किसी ने सिर्फ साथ दिया, ऐसा नहीं, दोनों ने साथ दिया, दोनों ने कहा कि ज़िंदगी हम दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हर कोई ज़िंदगी का साथ नहीं निभाता, ये पहली बात है। वरना कई लोगों को लगता है कि भाई हर कोई ज़िंदगी जीता, ऐसा नहीं जीता। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई सैटरडे संडे आ गया तो बस सोते ही रहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है कि बाहर जाएं, कुछ एक्सप्लोर करें, या फिर और ज़्यादा थोड़ी एक्सरसाइज करें, हेल्थ बनाए, कुछ नहीं। तो उसी प्रकार से टू ऑफ सोर्सेस में क्या है, टू ऑफ पेंटिकल्स में कि भाई याद बहुत करते हैं, एंड जो अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हालांकि देखो ये उनके प्लानिंग में हो सकता है। अब देखो आज तो गुरुवार है, शनिवार रविवार तो आता ही होगा। ठीक है, तो उसी के कारण कि भाई क्या और कर सकते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके, कुछ प्लानिंग करनी है, चाहे वो पार्टी की हो, कुछ और हो, वो सारी तैयारियां इनके मन में कहीं ना कहीं चल रही है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है हमें वो है पीटर पैन की चैरियट। कैंसर का साइन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, पीटर पैन जैसे लड़ता है वगैरह, वो सब हम यहाँ पे कैंसर में दिखता है चैरियट में। तो कई बार हमारा मन जो है वो डाइवर्ट होता है। दो चीज़ देखकर, जैसे कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और एक मोड़ आ गया और वहीं पे एक दूसरा मोड़ आ गया, तो या तो राइट मुड़े या तो लेफ्ट मुड़े, और समझ में नहीं आता। वो है चैरियट का साइन कि इतनी चीज़ें होती रहती हैं कि समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ एग्जैक्टली। मतलब राइट में चाहिए मुझे कि मेरा दिल जो चाहता है, या फिर लेफ्ट में जो मेरा मन कहता है, मेरी बुद्धि कहती है। तो बुद्धि वर्सेस आपका दिल, ये कहीं ना कहीं हम कॉम्बिनेशन देख सकते हैं यहाँ पे। कैसा साइन है भी हमें दिखाता है कि भाई क्या सही चल रहे हो आप, गलत कर रहे हो। तो बातें यहाँ पे आती हैं। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से शायद ये भी आ रहा होगा कि मोरालिटी, यानी कि भाई अगर आप एक दूसरे का दिल संभालना चाहते हो तो दिल को संभालना है, या फिर कहीं ना कहीं पे बिलीविंग इन योर हार्ट, या फिर बिलीविंग इन प्रैक्टिकलिटी। क्योंकि आप एक साथ प्रैक्टिकलिटी और अपने दिल को तो लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, तो दोनों में से किसी एक को आपको फॉलो करना होगा। वो बात हमें यहाँ पे दिखती है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है टेन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। टेन ऑफ सोर्ड्स आ गया यहाँ पे, तो एक जो चक्र है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, कि देखो कहीं ना कहीं जब बातें ऐसी होती है ना कि या तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, या तो बिकॉज ऑफ हमारे डिसीजन हम बाहर नहीं निकल सकते। देखो आज के लिए उनका लक काफ़ी ज़ोर शोर पे है, लेकिन लक के भी लिमिटेशन होती है। ठीक है, मान लो उन्होंने सारा लक अगर सिर्फ ऑफिस में ही ख़त्म कर दिया है, तो फिर आपसे मिलने के वक्त की शाम को मिलेंगे कैसे? लक तो पूरा यूज़ कर दिया है। टेन ऑफ सॉर्ड्स कि अब जो है वो है, कि कुछ चीज़ें हम बदल नहीं सकते। हाँ, बदलने के चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन अगर हमने वो नहीं किया, जैसे कि मान लो आप किसी दुकान के यहाँ से जा रहे हो, आपको पता है 9 बजे दुकान बंद होता है, आपके पास समय था, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं खरीदी। आप घर जब जा रहे हो तब याद आ गया, अरे यार 9:15 बज गए, अब तो मुझे वो ख़रीदना है, दुकान तो बंद हो गया। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से गलती थी, लेकिन अगर आप थोड़ी सी और, अगर ये पर्सन थोड़ी सी और कोशिश करता कि मुझे तवज्जो देना है, मुझे ध्यान देना है यार, कुछ छूट ना चाहे, फिर मुझे ये जो मेरा लक है वो बाद में यूज़ करना है, तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी।
नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है सीकर ऑफ हार्ट्स, यानी कि भाई कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है एंड जो रीज़न हमें यहाँ पे मिल रहा है, बस कार्ड यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, ये देखो बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं पे जहाँ पे हमें चीज़ें समझ में नहीं आती वहाँ पे हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कैसे वो हम बोलते हैं। देखो 7 ऑफ हार्ट्स में एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो हम चाहते हैं। ठीक है, सॉरी सीकर ऑफ हार्ट्स ही है। तो बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं पे क्या आपका दिल वो चाह रहा है जो सच में आप पाना चाहते हो, या फिर आप अपने दिल को रोक रहे हो। ओके, जैसे मैंने कहा कि सैटरडे संडे अभी आ रहा है, तो क्या ये पर्सन सैटरडे संडे तक अपनी भावनाएं रोक के रहेगा कि भाई तब जाके मैं आपको कुछ कहता हूँ, प्रपोज करना है, फिर अपने दिल की बात कहने की। मैं सोच रहा था कि हम दोनों कहीं बाहर घूमें या फिर कुछ रेस्टोरेंट जाए, या फिर दूसरे को अपने दिल की हालत बताएं, हर रोज़ फ़ोन किया करे, हर रोज़ ईमेल करे, वीडियो कॉल करे, ये अगर उनकी ख्वाहिशें हैं। तो अगर आपको अपनी ख्वाहिशें बोलते हैं, चीज़ें काफ़ी सही हो सकती हैं। लेकिन सीकर ऑफ हार्ट्स में क्या हो रहा है कि ये पर्सन आपको अपने दिल की बात कंप्लीटली बोल नहीं रहा है, दिल में ही वो चीज़ें रख रहा है। ऐसे में इनका दिल जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, आधा दिल हो रहा है। तो आधा दिल और आपका आधा दिल, ये अगर जुड़ गया तो ठीक है, पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं इनका क्या कहना है, तो आपका दिल कैसे लेगा वहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये बातें यहाँ पे हो रही है। दिस इज़ समथिंग, एक मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया। एक कहानी भी थी उसके ऊपर, या फिर मूवी में कुछ सॉन्ग भी बने थे कि लड़का लड़की दोनों साथ में खुश रहते थे। तो लड़की को एक बार लगा कि मैं उसी के लिए कुछ करता हूँ, तो उसके बाल लंबे थे, उसके लिए वो कुछ खरीदता है। और वही लड़की देखती कि लड़की के पास बाइक है, तो उसके लिए कुछ खरीदती है। लेकिन वो लड़की अपने बाल कट कर दी है पैसे के लिए, और लड़का अपनी बाइक बेचता है, और फिर वो चीज़ लाते हैं। क्या मिलता है? तो ये हो गया आधा हार्ट कि कि आपने ठीक तरीके से समझा ही नहीं दूसरे को। आप एक दूसरे को अपने दिल की बातें कह सकते थे। यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन दिल की बातें कहने के इतना करीब है, लेकिन नहीं कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 4 ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, 4 ऑफ क्रिस्टल्स यहाँ पे आ चुका है, एंड दैट इज़ द रीज़न ओवर हियर जो हम देख रहे हैं कि भाई क्या ये पर्सन सच में आपके साथ खुश हैं, या फिर इस पर्सन को कुछ लग रहा है कि कुछ चीज़ें इसको आपको बतानी है या फिर नहीं बतानी। ठीक है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ चुका है, एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जो बिताए हुए मोमेंट्स उसको जाने नहीं देना चाहता। ठीक है, होल्ड ऑन करना चाहता है। फिर अगर आप आज जैसे मिले तो मानो आपको कहा कि मत जाओ मेरी ज़िंदगी से दूर, जस्ट बी विथ मी। अचानक से मे भी शाम के वक्त हो, रात के वक्त, अगर आप दोनों बात कर रहे हो, तो अचानक से आपको कुछ इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है कि मैं चाहता कि हम हमेशा यूं ही बात करते रहें, या फिर आई वॉन्ट यू टू गेट मैरिड टू मी राइट नाउ, अब मैं क्या भी शादी करूँ मुझसे। तो ऐसे कुछ चीज़ें शायद हो सकती हैं कि जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। ये इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन डर रहा है कि कहीं आज का जो इनके दिल की हालत है वो कल बदल ना जाए। और आज जितनी ईजिली आपसे बात कर रहे हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, कल अगर आपको रिस्ट्रिक्शन आ गए, अपनी फैमिली से हो, आपने खुद डाल दिए और आपको मिल नहीं पाए, सबसे ज़्यादा हर्ट इसी पर्सन को होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है 7 ऑफ हार्ट्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एज यू कैन सी कि भाई यहाँ पे ये पर्सन और क्या कर सकता है ना, किस तरह से आपको पा सकता है, वो सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। भाई बहुत सारी चीज़ें इसके दिल में चल रही है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ और कैसे आगे बढ़ूँ। ठीक है, अकेला गुमसुम सा मेरे हिसाब से ये व्यक्ति हो रहा है, और इसके पीछे वजह, मतलब आप तो इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, क्योंकि देखो अगर आपने इनको कहा है कि जो भी बात करनी है साफ साफ कहो, मैं सुन लूँगा या मैं सुन लूँगी, अगर ये बात करने के लिए रेडी नहीं है और सिर्फ खुद ही गम को अपने साथ रख रहे हैं, बांट नहीं रहे, तो कैसे आपको पता चलेगा कि भाई क्या गम है इनको, है ना। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, फाइनली ये एक बात है कि भाई इग्नाइट मूवमेंट आना चाहिए कि जहाँ पे आप दोनों मिलके कि फाइनली ये है मेरी कहानी, ये है आपकी कहानी। ठीक है, तो मे बी वेट फॉर द मोमेंट, वेट फॉर द नाइट टाइम। नाइट के वक्त ये पर्सन मोस्टली आपको कॉल करने की ज़्यादा उम्मीद है। देखिए, किसी के लिए अगर नाइट नहीं है तो इवनिंग को ये पर्सन कॉल करने की उम्मीद है, या फिर कुछ मैसेज एटलीस्ट व्हाट्सएप पे कर सकता है जो आपको सही लग सकता है। ज़्यादा
इंटरिंग विंग नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ मैसेज की भाई आई वांट टू टॉक टू यू, अगर मुझे आपसे बात करनी है, आज बात करें या 2-3 दिन बाद बात, लेकिन कम से कम आपको ये बताना कि मेरे अंदर वो फीलिंग्स है वो जो सुलग रही हैं, आई वांट टू टेल यू समथिंग, कि क्या मैं महसूस कर रहा हूँ, वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी मैटर करती है। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली लाइफ नेविगेटर से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो। हमें चुनने हैं सिर्फ 3 कार्ड, ये आ गया पहला कार्ड, ओके, ये आ गया दूसरा कार्ड और एक तीसरा कार्ड चुनते हैं। चलो ये आ गया तीसरा कार्ड। ठीक है, तो 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं तीनों का मतलब क्या है। पहला जो मतलब है, पहला जो कार्ड वो है लाइटिंग द डार्कनेस। द ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड अ फायर टू लाइट द होम, बट द लाइट फ्रॉम अ लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। हम हमारे घर में तो रोशनी कर सकते हैं, लेकिन दिल से निकली हुई रोशनी पूरे विश्व को प्रकाश दे सकती है। तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई अच्छा हार्ट होना चाहिए, वही है यहाँ पे। ये पर्सन आपसे वही कह रहा है कि इनके लिए अब उनकी फीलिंग्स छुपाना बहुत डिफिकल्ट है, इनका हार्ट प्योर है, तो इनका प्रकाश, इनकी फीलिंग्स सबको पता है कि ये आपके बारे में फील करते हैं, आपको ही क्यों नहीं पता, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है बी ओपन टू द फ्लो। लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू pour गुड एनर्जी योर वे इफ़ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट रिजर्वॉयर। ठीक है, देखो ज़िंदगी हमें मौका देती रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार उसी अपॉर्चुनिटी को लेकर वहीं पे स्टक हो जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो किसी का रिलेशनशिप हुआ पास में, जैसे आपका अगर हुआ, मे बी एक्स था आपका कुछ, आप उसी में अटके हुए, एक्स आगे नहीं बढ़ रहे हो। ठीक है, बार बार लगातार उसको याद कर रहे हो, या फिर कैसे होगा, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे आगे कर सकता हूँ, ये जो चीज़ें हैं ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। यहाँ पे 2 डिफरेंस बताए गए। पहला जो डिफरेंस क्या है कि चैनलिंग करना, चैनल जैसे कि नदी होती है बहती रहती है, और दूसरा रिजर्वायर है कि पॉन्ड, तालाब, जहाँ पे पानी स्टक है वो कहीं बहता ही नहीं। तो आपने अगर मेमोरी तालाब की तरह रखी है तो आप वहाँ से निकल नहीं सकते। ये पर्सन कितनी भी कोशिश करे कि आ जाओ भाई मछली, तालाब से कूद जाओ, नहीं कूद सकते। ये फ़र्क बहुत है, अंतर बहुत है। ठीक है, एंड जो थर्ड कार्ड है वो है चूज लाइफ्स कलर्स। यू कैन ईदर पेंट अ डार्क पिक्चर ऑफ लाइफ और चूज अ ब्राइटर हैप्पियर पैलेट। द ब्रिलियंट ह्यूज ऑफ जॉय, ग्रेटिट्यूड एंड लव विल टर्न योर लाइफ इनटू अ ग्लोइंग वर्क ऑफ आर्ट। भाई ज़िंदगी में कौन से कलर चुनने आपको तय करना है। डार्कनेस लेना है और कहना कि भाई मैं अकेला हूँ, मैं गुमसुम हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं हो रहा है, ये भी आप चुन सकते हैं। या फिर कि भाई सही कलर कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो कितने मेरे आवाज़ दे रहे हैं। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।